हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। माई सेल्फ जी आर चौधरी और केमिस्ट्री मेंटोर IMM परिवार में आपका वापस वेलकम किया जाता है। पिछले लेक्चर में अपन बात कर रहे थे सर इटार्ड रिएक्शन। अब अपन बात करें सर हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। देखो पिछली जो भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आने वाली है, ठीक है। और मतलब मजा आने वाला है, तुम खुद कहोगे सर वाह, तुसी मानो सर। इधर देखो, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है सर, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। अब सर ये HVZ रिएक्शन क्या होती है? देखो एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराऊं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद Cl2 रेड फास्फोरस। मतलब सर इसकी रिएक्शन मैं करवाऊं Cl2 रेड फास्फोरस के साथ, तो सर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा सर CH2 Cl C डबल बॉन्ड O और OH। इसको बोलेंगे सर अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अब सर फर्दर इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं किसके साथ सर? Cl2 रेड फास्फोरस के साथ। तो सर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा CH Cl Cl C डबल बॉन्ड O और OH। तो सर ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है सर अल्फा कॉमा अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं Cl2 प्लस रेड फास्फोरस, क्या बन जाएगा सर? CCl3 और COOH अल्फा कॉमा अल्फा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत? ये अपने पास क्या सर? एसिटिक एसिड। तो सर when acetic acid react with Cl2 red phosphorus, then formation of alpha halocarboxylic acid reaction can be called HVZ reaction। क्या ये बात समझ में आई? चलो सर नेक्स्ट सर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी डी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है हटाना, भाग जाना, बाहर निकालना। तो डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है सर? इसका जो कैटलिस्ट होता है सर वो होता है सर सोडा लाइन। क्या होता है सर? सोडा लाइन, NaOH और प्लस का CaO। कोई दिक्कत? तो सर अपने पास रिएक्शन जैसे एग्जांपल के तौर पर CH3 C डबल बॉन्ड O और COOH। तो ये अपने पास है सर एसिटिक एसिड। क्या है सर? एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं सर मैं सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस का CaO। बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा सर वो होगा सर CH4। क्या होगा सर? CH4 और प्लस का क्या आ जाएगा सर? CO2। ये बन गया सर अपने पास मीथेन। क्या बन गया सर? मीथेन। क्या ये बात समझ आई? तो सर इसकी जो अपने पास रिएक्शन में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। डीकार्बोक्सिलेशन की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन
कार्बन एनायन। कार्बन एनायन की जो स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगी रिएक्टिविटी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो सर आपके पास ये आ गया C डबल बॉन्ड O और OH, और इसकी रिएक्शन करवा दी सर NaOH और प्लस का CaO, तो क्या बन जाएगा सर? देखो साइक्लोहेक्सेन और प्लस का CO। कोई दिक्कत? जैसे इससे रिलेटेड कभी कभार सवाल ये पूछता है सर, देखो ये जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है इसमें सवाल ये पूछता है, राइट डाउन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे सवाल ये बना दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। अगला बन गया सर CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और OH। अगला सर CH ट्रिपल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O और OH। अपने को बता जैसे CO2 रिमूव करना है तो कार्बन आयन बनेगा, तो कार्बन आयन बने, ये देखो ये कार्बन आयन, ये भी कार्बन आयन, ये भी कार्बन आयन। अब मोर स्टेबल कार्बन आयन कहां बना, जरा ध्यान से सुनो। यहां जो कार्बन आयन है वो sp3 हाइब्रिड एटम पे है, यहां sp2 है और यहां अपने पास sp है, और अपने को पता है परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये ओनली इन पीरियड अप्लाई होता है। ग्रुप में यदि बात करें तो साइज मैटर करता है। तो सर परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ है? एसपी में। तो सर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तीसरे। ये कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं सर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब सर COOH के जस्ट पास वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लगाओ, जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? फास्ट। क्या ये बात समझ आई? इस रिएक्शन को बोलता है सर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आगे सर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सर ये रिएक्शन बहुत सुंदर रिएक्शन है, एमाइन की रिएक्शन है सर, ठीक है। एमाइन में अपन इसको पढ़ते हैं, और क्या रिएक्शन है जरा ध्यान से सुनना। RC डबल बॉन्ड O और NH2, ये है सर एमाइड। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सर Br2 और प्लस का KOH के साथ, तो बनता सर RnH2 और प्लस का 2KBr और प्लस का K2CO3। तो ये दोनों मिलकर कभी कभार आपको कैटलिस्ट के फॉर्म में KOBr भी मिल सकता है या NaOBr भी मिल सकता है, ये जरूर ध्यान रखना। कभी कभार आपको NaOBr भी मिल सकता है सर। तो कोबरा रिएक्शन जो होती है वो अपने पास कौन सी रिएक्शन होती है सर? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन होती है सर। इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है, जरा CO को हटाओ, NH2 लगाओ बस। जैसे एक एग्जांपल लो, मान लो सर आपके पास ये रिएक्शन आ गई C डबल बॉन्ड O और NH2। डिग्रेशन का मतलब ये होता है सर कम करना। इसकी रिएक्शन करवाई सर Br2
और प्लस का 4KOH के साथ। तो सर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ना उसमें ये हटाना, देखो ये CO हटा दो। CO हटाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहां अपने पास कौन आ गया बेटा, NH2। था क्या अपने पास, प्रोपेनेमाइड। क्या था सर, प्रोपेनेमाइड। और आ क्या गया सर, इथेनेमाइन। इथेनेमाइन। क्या ये बात समझ आई। CO हटाओ, NH2 लगाओ, रिएक्शन क्या कहलाएगी सर, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन कहलाएगी। और इसका जो कैटलिस्ट है वो KOBr भी हो सकता है, NaOBr भी हो सकता है, Br2 + 4KOH भी लिखते हैं। क्या ये बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़े। अगली है सर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन रिएक्शन है। 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन रिएक्शन है भाई, फॉर्मेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत। अब देखो 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है, जरा ध्यान से सुनो सर। सबसे पहले अपन लेते हैं सर थैलेमाइड। क्या लेते हैं, थैलेमाइड। और थैलेमाइड होता है सर ये C≡O NH, C≡O। इसको बोलते हैं सर थैलेमाइड। क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन सबसे पहले करवाते हैं सर KOH के साथ। तो सर KOH में K+ और OH-। OH बेस की तरह H पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, देखो C≡O, C≡O N, और यहां आ जाएगा सर K। तो K पर चार्ज N, N पर चार्ज माइनस। इसको बोलते हैं सर N पोटेशियम थैलेमाइड। N पोटेशियम थैलेमाइड। फर्दर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सर C2H5 और I के साथ। तो सर यहाँ जो N पर माइनस चार्ज होता है वो अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से आयोडीन को रिमूव करता है, यहाँ से Ki निकल जाता है। तो अपने पास बन जाएगा सर N-इथाइल थैलेमाइड, C≡O, C≡O, और ये N, और यहाँ आ जाएगा सर अपने पास Et। इसको अपन वाटर के साथ बॉइल करते हैं सर, H2O के साथ रिएक्शन। तो यहाँ होता है सर ऐसा। देखो ये बॉन्ड तोड़ के बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना है। ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटता है, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा सर OH, और यहाँ आ जाएगा सर H, H और OH। तो बन क्या गया सर, देखो EtNH2 और प्लस का क्या बन गया भाई साहब, थैलिक एसिड। क्या बन गया गुरुजी, थैलिक एसिड। ये हो गया सर इथाइल एमाइन या इथेनेमाइन, इथेनेमाइन, और ये है सर थैलिक एसिड। इस रिएक्शन को बोला गया गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या ये बात समझ आई। तो सर ये 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन रिएक्शन है। क्या है, 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन रिएक्शन। आगे बढ़े, चलो सर नेक्स्ट रिएक्शन आती है सर कपलिंग रिएक्शन। देखो एमाइन चैप्टर में सबसे लास्ट में एक कपलिंग रिएक्शन दे रखी है आपको, और कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली रिएक्शन नंबर 1, when benzene diazonium chloride
react with when benzene diazonium chloride react with phenol, then formation of orange डाई कंपाउंड, ऑरेंज डाई बनती है सर। कैसे? पहले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाओ, देखो एन और ये सी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवानी सर फिनॉल के साथ, तो ये लो सर फिनॉल के साथ। जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो यहां से कौन जाएगा भाई साहब? HCl, तो माइनस का HCl, तो बनने वाला कंपाउंड N, डबल बॉन्ड N, और यहां अपने पास आ जाएगा सर OH। इसको बोलते हैं सर पैरा हाइड्रोक्सी डाइआज़ोबेंजीन। एक्चुअल में इसका कलर याद रखना भाई, ऑरेंज डाई होता है, ऑरेंज से ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट इसी की दूसरी रिएक्शन होती है सर नंबर 2, व्हेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड chloride react with aniline, formed yellow dye, yellow dye। एनिलीन की रिएक्शन कराओगे तो कैसा डाई बनेगा भाई? येलो डाई बनेगा। N डबल बॉन्ड N Cl प्लस H, और येलो वैसा एनिलीन, यहां आ जाएगा सर NH2। जैसे ही रिएक्शन कराओगे यहां से कौन जाएगा भाई? HCl, तो माइनस का HCl, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? देखो N डबल बॉन्ड N, और ये आ जाएगा सर पैरा एमिनो डाई है जो बेंजीन। कैसा डाई है सर? येलो डाई। याद रख लोगे? चलो, ये तो हो गई सर कपलिंग रिएक्शन। इसके अलावा एक और भी है, बीटा नेप्थोल के साथ करवाते हैं तो रेड डाई बनता है, लेकिन तुम्हारा है नहीं, ठीक है। तो अपन 2 ही रिएक्शन कर रहे हैं कपलिंग में। अगली है सर कार्बिल एमाइन रिएक्शन। देखो एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है सर कार्बिल एमाइन रिएक्शन। इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनेट टेस्ट। आइसोसाइनेट टेस्ट के नाम से जाना जाता है सर। क्या होता है देखो, यदि मैं 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन RNH2 की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और प्लस KOH एल्कोहलिक मीडियम, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ करवाता हूं तो बनता है सर RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं सर एल्काइल
आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। ये सर क्या अपने पास 1 डिग्री एमाइन, क्या है सर 1 डिग्री एमाइन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो सर मान लो आपके पास आ गया सर प्रोपाइल एमाइन, क्या आ गया सर प्रोपाइल एमाइन NH2, इसको बोलेंगे सर प्रोपाइल एमाइन। इसकी रिएक्शन किसके साथ सर, क्लोरोफॉर्म और प्लस का एल्कोहलिक KOH, क्या बन जाएगा सर, देखो N ट्रिपल बॉन्ड और ये C, तो प्रोपाइल आइसोसाइनेट, प्रोपाइल आइसोसाइनेट, ये अपने पास क्या होता है कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। क्या आगे बढ़ा जाए, चलो सर देखो एसिटाइलेशन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं कैसे होता है। देखो मान लो अपने पास आ गया OH और इसकी रिएक्शन करवा दी सर CH3 C डबल बॉन्ड O और OH के साथ, तो ये तो है सर फिनॉल, और ये है सर अपने पास एसिटिक एसिड। तो सर जैसे हीट करोगे माइनस का H2O, यहां बन जाएगा सर फेनिल एसिटेट, O C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बोलेंगे सर फेनिल एसिटेट, फेनिल एसिटेट। कोई दिक्कत, ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है। हाँ सर अगली है सर साटन बामन रिएक्शन। सर देखो सर साटन बामन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है वो फिक्स होता है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अपन सबसे पहले साटन बामन देखते हैं फिनॉल में। नंबर 1 ये अपने पास है फिनोल OH, इसकी रिएक्शन करवानी है Cl C डबल बॉन्ड O, और ये अपने पास है बेंजोइल क्लोराइड। क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। ये तो हो गया सर फिनोल, ये हो गया सर बेंजोइल क्लोराइड। तो सर जैसे रिएक्शन कराओगे आप, तो यहां से अपने पास क्या रिमूव होगा सर, HCl। तो माइनस का HCl रिमूव होगा, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, देखो O C डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा ये बेंजोएट। तो इसको बोलोगे सर फेनिल बेंजोएट। क्या बोलोगे, फेनिल बेंजोएट। यही रिएक्शन यदि एनिलीन के साथ करवाएं, नंबर 2 NH और ये H और प्लस का Cl C डबल बॉन्ड O और C6H5, हीट करोगे क्या जाएगा भाई, यहां से माइनस का HCl, क्या बन गए देखो फेनिल NH C डबल बॉन्ड O। तो सर इसको बोलेंगे फेनिल बेंजामाइड। क्या बोलोगे, फेनिल बेंजामाइड। क्या बात समझ आई। इथेनॉल की भी रिएक्शन करवा सकते हो, तो वहां बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा इथाइल बेंजोएट। क्या होगा सर, इथाइल बेंजोएट। इस रिएक्शन को बोलते हैं साटन बामन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, साटन बामन रिएक्शन। चलो सर नेक्स्ट, पर्किन रिएक्शन। ओह माय गॉड, इट इज द सुपर बेस्ट रिएक्शन है सर।
देखो पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने ले लिया सर C6H5, ठीक है, और C और ये H और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है सर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं थोड़ा स्पेशल तरीके से लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। कुछ स्पेशल रिएक्शन भी डालिए भाई, ध्यान रखना थोड़ा है। ये अपने पास है सर बेंजल्डिहाइड, क्या है, बेंजल्डिहाइड, और ये है सर एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सर यहां से अपने पास क्या रिमूव होगा सर, H2O। तो सर ये यहां से गया सर H2 माइनस का H2O, कोई दिक्कत। तो सर बनने वाला जो प्रोडक्ट हो गया C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ यदि मैं वाटर के साथ वापस एसिडिक मीडियम में बॉयल करवाता हूं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा सर बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा सुंदर सा कंपाउंड होगा सर C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और OH, और इसका नाम है भाई साहब सिनेमिक एसिड। कैसा एसिड है, सिनेमिक एसिड, और इसी रिएक्शन का नाम बोला गया पर्किन रिएक्शन। तो when benzaldehyde react with acidic anhydride removing H2O and form the intermediate after hydrolysis, reaction can be formed cinnamic acid। तो ये रिएक्शन कहलाती है पर्किन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है भाई साहब, पर्किन रिएक्शन। अगला सर है लीबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट। अब देखो लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट होता है वो 2 डिग्री अमाइन के लिए होता है। इट्स applicable for 2 degree amine, 2 degree amine, 2 डिग्री अमाइन के लिए होगा भाई साहब। देखो RNH और ये R डैश, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं भाई साहब नाइट्रस एसिड के साथ, HON डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत, यहां से अपन बेटा H2O निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, H2O। ऑर्गेनिक में कुछ नहीं, बस जब कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं हो क्या निकालो बेटा, जल निकालो। जल, जल है तो कल है, माइनस का H2 बनने वाला सर RN, और ये आ जाएगा सर R डैश, और ये आ जाएगा सर N डबल बॉन्ड O। N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो डाइअल्किल अमाइन, डाइअल्किल अमाइन, ये कहलाता सर लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। कितने डिग्री अमाइन है सर, 2 डिग्री अमाइन, और ये सर नाइट्रस एसिड। क्या सर, नाइट्रस एसिड। बात समझ में आ गई, इसी को बोलते सर लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। अगला देखो सर मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन होता है साइनाइड के लिए। किसके लिए सर, साइनाइड के लिए। अब इसका जो कैटेलिस्ट होता है सर वो होता है सर LiLH4। क्या होता है, LiLH4। क्या बनाओगे देखो जरा ध्यान से। मान लो आपके पास अगर R C ट्रिपल बॉन्ड और N, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी LiLH4 के साथ, तो रिडक्शन करवाना है। अब रिडक्शन करवाने का तरीका देखो, H H H H, कितना H चाहिए सर, 4H, तो ये लो 4H। बनने वाला प्रोडक्ट RCH2 और NH2,
कितने डिग्री अमाइन सर? 1 डिग्री अमाइन। कितना डिग्री? 1 डिग्री सर। ये है सर एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। तो सर एल्काइल साइनाइड का LaLH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया जाता है तो 1 डिग्री अमाइन बनता है। हाँ, आइसोसाइनाइड होगा तो 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। वो भी रिएक्शन कौन सी है? मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। लो सर एग्जांपल, मान लो आपके पास आ गया सर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और N, इसको बोलते हैं सर एसीटोनाइट्राइल। कैसी नाइट्राइल? एसीटोनाइट्राइल। और इसकी रिएक्शन करवा दी सर आपने LiAlH4 और ये इसका आपने करवा दिया सर रिडक्शन, तो बन गया सर CH3 CH2 और यहाँ आएगा बेटा NaCH2 इसको बोलेंगे सर इथाइल एमाइन। क्या बोलोगे? इथाइल एमाइन। क्या ये बात समझे? ये कहलाती है सर मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाती है? मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। चलो सर, यदि मैं 2 डिग्री अमाइन की बात करूं, 2 डिग्री अमाइन की बात करूं तो कैसे होगी? एल्काइल आइसोसाइनाइड ले लो RN ट्रिपल बॉन्ड C, इसका यदि मैं रिडक्शन कराऊं LiLH4 की प्रेजेंस में तो लो सर LiLH4 ले लो, LiAlH4। इसको अपन कभी कभार ऐसे भी बोलते हैं ले लद्दाख NaH। तो सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा RNHCH3। कितना डिग्री अमाइन सर? 2 डिग्री अमाइन। ये लो सर। तो सर ये अपने पास क्या लाता? एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फेनिल आइसोसाइनाइड, N ट्रिपल बॉन्ड और C, फेनिल आइसोसाइनाइड। किसके साथ रिएक्शन कराओगे सर? LiAlH4 के साथ, LeH। क्या बन जाएगा सर? देखो ये आ जाएगा सर NH और ये आ जाएगा सर CH3। N पर कौन है रे? मिथाइल। और पीछे क्या लगाओगे रे? एनिलीन। क्या लगाओगे सर? एनिलीन। बन गया सर N फिनाइल, सॉरी N मिथाइल एनिलीन। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? तो सर ये ओवरऑल जो रिएक्शन हुई ना, ये कहलाती है सर मेंडियस रिएक्शन। क्या कहलाती है? मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। अगली रिएक्शन सर हुंसडीकरण रिएक्शन। देखो ये कुछ रिएक्शन है जो आ रही है ना, वो मतलब स्पेशल रिएक्शन है जो मतलब एनसीईआरटी में है लेकिन नाम नहीं दे रखा उनका बस। तो मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ इसके बारे में क्या है रिएक्शन, वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ है when silver salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid react with Br2 CCl4, then formation of alkyl bromide, अल्काइल ब्रोमाइड। तो अल्काइल ब्रोमाइड का जो रिएक्शन होता है फॉर्मेशन, वो हुंसडीकरण रिएक्शन कहलाता है। क्या रिएक्शन होता है जरा देखो, R C डबल बॉन्ड O और OAG, ठीक है? इसकी रिएक्शन करवानी सर
Br2 के इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 है वो सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा RBr प्लस का CO2 और प्लस का AgBr। AgBr का जो PPT होता है सर, वो होता है सर पेल येलो PPT। ठीक है। और जो AgI होता है उसका डार्क येलो। ठीक है, लिख देता हूं। चलो, AgCl होता है उसका सर होता है व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। दूसरा आता है सर AgBr, पेल येलो PPT। और तीसरा आता है सर AgI, डार्क येलो PPT, डार्क येलो PPT। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल है 2-3। देखो सर, मान लो आपके पास रिएक्शन आ गई सर, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, सिल्वर एसीटेट। क्या? सिल्वर एसीटेट। रिएक्शन किसके साथ करवानी सर? Br2 CCl4, बनने वाला CH3 Br प्लस का CO2 और प्लस का AgBr। ये बन गया सर मिथाइल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और लेते। देखो, C डबल बॉन्ड O OH, क्या बोलते हैं सर? सिल्वर साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट रिएक्ट विद Br2 CCl4। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा सर? ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन प्लस का CO2 प्लस का AgBr। ये है सर ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। लो भाई, तो ये हमें कहानी थी यहाँ तक की। आराम से समझो। हुंसडीकरण रिएक्शन सर, हुंसडीकरण रिएक्शन में क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और वो रिएक्शन करता है Br2 CCl4। CCl4 एक अपने पास क्या है सर? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है अपने पास? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट आने वाली क्लासों में अपन सॉल्वेंट के बारे में बताऊंगा कि सर सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर में कौन कौन आते हैं? पोलर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए मैंने कि सर मान लो जैसे सिल्वर एसीटेट ले लिया, इसकी रिएक्शन Br2 CCl4 के साथ करवाएंगे तो मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा। क्या बनेगा अपने पास? मिथाइल ब्रोमाइड। ये अपन कहते हैं कि सर ये जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। क्या है अपने पास? फ्री रेडिकल। अब इसके बाद अपनी जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी सर नेम रिएक्शन के बारे में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उस क्लास में आने से पहले आप जो ये स्टार्टिंग के 3 एपिसोड है इनको अच्छे से देख के आए, अच्छे से की पॉइंट बनाना है। ठीक है, जो भी बच्चे को मतलब ये चीज़ नहीं मिल पाई या 12 महीने नहीं पढ़ पाया, भाई उसको बार बार बोल रहा हूँ मैं, उसको आप शेयर करना ना भूलें। कम से कम वो बच्चा नोट्स आखिरी पॉइंट में, एंड पॉइंट में बढ़िया से बोर्ड में नीट में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को करते अपन ये समाप्त। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद।